Welcome to Waji's Realm. प्रोविजन ऑफ सॉल्यूशंस। अगर आप प्रोविजन ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे तो आपकी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के अहल नहीं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो शख्स है, जैसे कि अभी इन्होंने भी बोला कि हमारे पास मार्केटिंग जो है वो स्किल्स मौजूद हैं, हमारे पास MIS के अंदर मौजूद है। MBA MIS आप कर सकते हो, ठीक है, आगे चल के। क्यों? क्योंकि वो आपकी फील्ड के हिसाब से होगा, आपको मज़ीद आगे जो है वो पोजीशंस के ऊपर ले जाने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि देखो हमारा क्राइटेरिया ऐसे ही है, हम एक दिन में सारी चीज़ें को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने इल्म हासिल करना है, यहाँ पर आना है। ये नहीं समझना कि यार अटेंडेंस नहीं लगेगी, 70% अटेंडेंस है। आप सिर्फ सीखने आओ, भले आप यहाँ आगे कुछ नहीं लिखो, योर प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट। आप सहाबा कराम को गज़वा में पेश रहने का हुक्म देते थे, सर कटाने का हुक्म नहीं देते थे। हर सहाबी जो है वो गाजी नहीं होता था, हर सहाबी शहीद नहीं होता था, ठीक है। और इसी तरह से हर सहाबी को लड़ना नहीं आता था। बहुत सारे ऐसे सहाबी थे जिन्होंने लड़ना देख के लोग दूसरे सहाबियों से सीखा। लेकिन क्या है कि मौजूद रहना है। मौजूद रहोगे तो सीखोगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल करोगे, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाओगे अपने साथ कि जो है वो यार आज की क्लास के अंदर 10 बातें पता थी, ये नहीं पता थी, आज ये नई बात पता लग गई। या क्लास में बैठे हुए अगर तुम समझ रहे हो कि यार मैं एक हब हूँ नॉलेज का, मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो आप हर चीज़ के अंदर अपना एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टॉपिक के अंदर प्रोवाइड करो, ताकि टीचर जब आपसे डिस्कशन करे तो बाकी लोगों को फ़ायदा हो, आप 10 बातें कर सको टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बिजनेस के ओनर हो, आप कोई भी काम करते हो जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, टीचर आपसे इन्वॉल्व होता ही इसीलिए है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोच रहे होते हैं उसके बारे में काम करने के लिए, लेकिन वो पूछने से घबराते हैं। तो वो अब मैं आप लोगों से सब पूछ रहा हूँ, क्या मुझे इन फील्ड्स के बारे में नहीं पता? लेकिन क्या है कि आप सबको एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा हो और अल्टीमेटली मुझे भी हो, ठीक है। और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उन सबको फ़ायदा हो। तो अगर हम जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, इन चीज़ों को जो है वो हम उस तरीके से लेके नहीं चलेंगे जिस तरह से लेके चलना चाहिए, तो हम देखेंगे हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन जो है, जो ये लाइव सेशन चल रहा है, इसको जो है वो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। इसमें आप लोगों की कोई तस्वीरें वगैरह नहीं आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हम एक क्लास के अंदर इस तरह से भी कंडक्शन करेंगे कि आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी कि आप लोग अपने फीडबैक्स किसी भी टॉपिक के ऊपर रिकॉर्ड कराना चाहो, ठीक है, तो आप करा सकते हो, ठीक है। कि आपसे पूछा जाए, जैसे कि अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आपकी वॉइसेस तो रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है, लेकिन फेसेस आप लोगों के किसी की भी रिकॉर्ड नहीं हो रहे। वो आप लोगों की अपनी इंडिविजुअल जो है वो जब आपकी परमिशन होगी उसके हिसाब से चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ जो है वो इंशाल्लाह हम आगे किसी सेशन के अंदर करेंगे, क्योंकि अब दुनिया ऐसी की है, ठीक है। आप लोग कहीं आपको मौका मिले, आप एज एन इंडिविजुअल कहीं जाएं, यू शुड रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है। दुनिया सीइंग इज़ बिलीविंग पे काम कर रही है। OBE का सबसे बड़ा जो मेन एजेंडा है सीइंग इज़ बिलीविंग, जिसकी वजह से आज ये सवाल एथिज़म बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वेयर इज़ गॉड, क्योंकि हमारा सिस्टम ही इसी चीज़ के ऊपर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो यही है, अंधेखे पे ईमान नहीं लाओ। अनदेखे पे ईमान ना लाओ, ये इलॉजिकल है कि तुम अनदेखे पे ईमान लेके आओ, जिसकी वजह से बच्चे एथिस्ट होते चले जा रहे हैं। बच्चे जो है इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो है वो क्यों इस तरह के सवालात उठ रहे हैं, क्यों हमारे दिमाग में ऐसे सवालात आ रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर मैं क्लास 2 में था, तो हमारी टीचर ने जो है वो इस्लामियात पढ़ाते हुए
हमसे ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है बच्चों का, और ये हमसे बच्चे नहीं पूछेंगे आपस में। उसने मुझसे पूछा कि सर इसने इस्लामियात पढ़ाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया, बिकॉज ही यूज टू गूगल एवरीथिंग। तो हमें क्या हुआ कि यार अल्लाह के रसूल हैं कौन, इतनी अच्छी उनकी बातें हैं। सर्च किया, आई वॉन्ट टू सी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान बच्चा है, मुसलमान घर के अंदर पैदा हुआ है, और वो पिक्चर सर्च कर रहा है अल्लाह के रसूल की। ये नेगेटिव पैरामीटर है वो भी सबसे बड़ा इस्लामिक। अगर हम प्रोविजंस के अंदर बात करें, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं। और ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ। और ये तो मुझे उस बच्चे ने, अल्लाह की तरफ से हुआ कि उस बच्चे ने मुझे आके ये बता दिया कि सर मैंने ऐसा किया। आज उस बेचारे पे 295C लग जाती, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या है, मासूमियत, इंसानियत और मासूमियत। इन दोनों चीज़ों को अगर आप गलत तरीके से मोल्ड करते हो तो ये इस तरह के रिजल्ट्स हमें नज़र आते हैं जो जावेद अख्तर साहब नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। और इस तरह के डिफरेंट एथिस्ट ग्रुप्स जो जिनको डॉक्टर अहमद दिदार साहब थे वो केटर करते थे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब थे, और डिफरेंट जैसे कि जो हमारे मुफ्ती शुमाइल साहब थे, उन्होंने जो है वो किस तरह से जो है वो उसको चैलेंज किया, उनको जो है वो उनके जवाब दिए। और मेन एजेंडा यही होता है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको इस्तिकामत दे, कि उन लोगों के अंदर एक तो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कोई कुछ भी कह दे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आपके पास, अगर आपको किसी की बात, अपनी बात किसी को समझानी है, क्योंकि मैं काउंसलिंग में तकरीबन, मैंने इस काउंसलिंग का जो रोल है स्टूडेंट काउंसलिंग का, उसमें तकरीबन मैंने 6 से 7 साल गुजारे हैं, और इंटरनेशनल और नेशनल स्टूडेंट्स दोनों को मैं डील करता हूँ। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो ये है कि बेटा आप ठीक, वहाँ बंदा ठंडा पड़ जाता है। ये मार्केटिंग वालों को बता रहा हूँ, कंप्लेन जो रेजोल्यूशन करते हैं ना, जो हमारे सारे CRM में बच्चे बैठते हैं, उनको सबसे पहले सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, वही बंदा ठंडा हो जाएगा। सर मैं आपकी बिल्कुल बात समझ चुका हूँ, लेकिन आपको मैं आपके मसले का हल बताने जा रहा हूँ। ये मसला आता रहता है, हम इसकी रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये मसला क्या है वो बता चुका है आपको। आप दोबारा से उस मसले को रीफ्रेस करोगे, ठीक है, साफ़ सुथरे अल्फाज के अंदर, और वो कहेगा कि सर मैंने सही समझा है आपके मसले को, कहेगा जी जी बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है। फिर आप अपनी मर्ज़ी का जो जवाब है वो बताएंगे, यानी लाजमी सी बात है आपकी नीयत में ख़राबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई इशू रिज़ॉल्व हो सकता है तो उसे बता दें, और जो नहीं हो सकता आप ये बोल देंगे सर मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, लेकिन ये इशू रिज़ॉल्व नहीं हो सकता एज़ पर कंपनीज पॉलिसी। तो यहाँ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंप्लेन हायर ऑर्डर की जो ईमेल एड्रेसेस हैं उनके ऊपर डाल दें, यहाँ आके बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें कंप्लायंस के साथ आती हैं, कामनेस के साथ आती हैं। अगर हम जो हैं वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं तो वो चीज़ें समझ में आती। अब हमारे पास जो PhD लेवल के स्टूडेंट्स आते थे वो इतने बड़े बाबा आदम के ज़माने के लोग होते थे, ठीक है, यानी हमारे वालिदैन के बराबर। अब उनको तो आप वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना, जो नॉर्मल आपके लेवल का जो बंदा है या आपसे छोटा है उसको आप जो है वो कोई भी फक्की दे देते हो कि जाओ यार ये इसके ऊपर आज़मा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि उसकी आंतें तो वैसे ही सही चल रही होती हैं, उसको तो बेचारे को बस दिमाग में होता है कि जो है वो मुझे फक्की की ज़रूरत है, ठीक है, वो खुद नॉर्मल हो जाता है 1-2 दिन में। लेकिन जो ऐसा बंदा होता है ना, वो उसकी आंतें वातें तो वैसे ही काम नहीं कर रही होती, तो दिमाग भी नहीं कर रहा होता काम, उसको समझाना। और वो अपने एक जोन में होता है कि मैंने उम्र में ये जो एक हिस्सा गुजारा है, मैंने अपने बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं करे, वो उसको सबसे बड़ा जोन होता है, ठीक है, कि मेरे बाल जो है वो ऐसे सफ़ेद नहीं है। तो ऐसे लोगों को समझाना, जैसे कि जो हमारे मुफ्ती शुमाइल साहब थे माशाल्लाह, अल्लाह उनको इस्तिक़ामत दे, उन्होंने जो है वो ऐसे ही सफ़ेद बाल वाले को समझाया, समझाने की कोशिश करी
और उनके ज़रिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आई। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, बीट अबाउट द बुश करते हैं, घुमाते हैं बातों, इधर उधर गोल मोल करते हैं, जब उनके पास किसी चीज़ का जवाब मौजूद नहीं होता, क्योंकि उनके पास दिमाग तो उनका चल नहीं रहा होता। वो ये कहते हैं कि जो मेरी बात है वो हुर्फ़ आखिर है, ठीक है। इसी पॉइंट को लेते हुए मैं अपनी बात को हुर्फ़ आखिर नहीं रखूँगा, आप लोगों की बात को हुर्फ़ आखिर रखूँगा। ये जो भी मैंने बातें करी आज की सेशन के अंदर, तो आप लोग जो है वो एक एक करके इससे आप जो है वो रज़ामंद हैं, नहीं हैं तो भी बताएं, इख्तिलाफ़ करते हैं तो वो इख्तिलाफ़ी पॉइंट रखें, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसका जवाब दूँ, या हो सकता है आप लोगों से सीखूँ आपकी बात से, मैं जो हूँ एग्री करूँ, ठीक है। क्योंकि हर किसी का देखो अपना एक्सपीरियंस होता है, और ह्यूमन सेंट्रिक जो अप्रोच है, आज से हम इसकी इनिशियलाइजेशन कर दिए हमने अपनी क्लास से, कि आप लोगों को हमें सरे फहरिस्त रखना है, आप लोगों की बात को, आप लोगों के ख़यालात को, आप लोगों के नज़रिए को, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को, ताकि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो इस तरीके से कि सवाल पे आपको मिले जवाब, और जवाब के बाद आप उसको हज़म, ठीक है। तो शहरोज़ साहब आप क्या कहते हैं? सर इस हवाले से तो मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि ये इस्लामिक की क्लास नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। तो सवाल तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन हम जो क्लास है उसको ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। सही है, ठीक है। मैं तो खैर एग्री करता हूँ इस चीज़ को। अच्छी एक चीज़ नॉलेज आपने दी हमें, और ह्यूमैनिटी हमारे अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है कि हमें ह्यूमैनिटी अपने अंदर लाए रखनी चाहिए। सही है, चीज़ को आगे बढ़ाएं, ठीक है, और अच्छा है कि इसको लाइफ। सर एग्री आपकी बात है। हाँ आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं सर नो कमेंट, की बहुत बात नहीं करता, नहीं, दीन की बात थोड़ी सी, मतलब इस चीज़ पर कमेंट नहीं करता मैं। एक्चुअली जो फिरकी होते हैं उन पर बिलीव नहीं करता, तो मैं भी नहीं करता। बस अच्छी बात है, तो अच्छा किसी से डिस्कस नहीं। मैं वही बात बोल रहा हूँ। देखो, इसके ऊपर एक बात बोलूँगा, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने बोला कि जो है वो आप बताएं कि जो है वो तबलीग के बारे में, लोगों की तरबियत करने के बारे में। तो एक उम्मत का आपने रेफरेंस दिया, और उस रेफरेंस के अंदर ये हमें मिलता है कि जो है वो एक शख्स था एक बस्ती के अंदर, वो बहुत इबादत गुजार था, अपने तक रखता था सब कुछ, ठीक है। तो बस्ती जो है बहुत गुमराह थी, ठीक है, गुनाह के अंदर डूबी हुई थी। तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया कि अज़ाब दो, इस बस्ती पे जाके अज़ाब करो। तो फरिश्ते जो थे उनको तो पता था, वो तो उसके कंधों पे भी थे दो फरिश्ते, और जो है वो जाके कि एक शख्स है वो बड़ा नेक आदमी है और अपने बारे में जो है वो आपकी इबादत करता रहता है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला ने उस फरिश्तों को जवाब में दिया उससे अज़ाब स्टार्ट करना। तो जो आपके पास है, ठीक है, वो आपके पास सिर्फ अंदर छुपा के रखने के लिए नहीं होना चाहिए। जो हक बात है उसको कहते हुए आपको शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जैसा भी आपने बोली, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई फ़िरक़ों के ऊपर बिलीव करना ही गलत है, ठीक है। तो मैं ख़ुद किसी फ़िरक़े को नहीं मानता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुरान, हदीस और हमारे पास जो असहाबे कराम की ज़िंदगी है, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद हैं कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। अगर हम कुरान और हदीस के ऊपर चलेंगे तो हम इंशाअल्लाह जो है वो आगे रहेंगे। लेकिन कुरान और हदीस पे चलते हुए हमें यही करना होगा कि हमें एक दूसरे की लिए नफ़ा बख्श बनना पड़ेगा, बेनिफिशियल बनेंगे। किस तरीके से कि हम जो हक बात है, जो ट्रू सेंस के अंदर बात हो रही है, हमें उसको करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कि अगर हमें नहीं पता किसी के चीज़ के बारे में, वहाँ खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आपको हाँ इतनी डिटेल के अंदर नहीं पता, या ये चीज़ें हैं कि आप जो है वो किसी डिबेट या आर्गूमेंट में जाके फंस जाओगे, ठीक है, तो फिर तो आपको इस चीज़ के ऊपर वो करना चाहिए, ठीक है, कि आप जो है वो इस चीज़ के ऊपर वो रखें। अच्छा, दूसरा मैं इनके सवाल के ऊपर आ जाता हूँ। इन्होंने जो है वो बात कही, देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की क्लास है, क्लास से रिलेटेड बात करें, ठीक है।
क्लास से रिलेटेड ही बात होगी, बाकी जितने भी सेशन हैं। आज फर्स्ट सेशन था, ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रोफेशनल वेलबींग की बात करता हूँ। अच्छा, दूसरा HEC हायर एजुकेशन कमीशन का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आपने अगर 3 घंटे की आपकी वीकली क्लास है तो उसके अंदर आपने तकरीबन 1 घंटा पर्सनल डेवलपमेंट पे देना है, ठीक है। तो ये भी मैं HEC स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यार ये जानते हैं कि हम मशीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये टांगे खींच रहे हैं, हम में से आप में से ही तो लोग होते हैं, सही है, ठीक है। जो ऑफिस का कल्चर टॉक्सिक बनाते हैं, ये हम में से आपसे ही में से ही तो लोग हैं। तो उनको बेहतर कैसे करेंगे? जब तक हम क्लासेस के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम मासेस के अंदर इस इशूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। दूसरा एक चीज़ जो डिस्कशन की बजाय वो है, मैं लीगल अवेयरनेस एक्टिविस्ट हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। हम लोग अपने राइट्स के लिए तो चीखते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। जबकि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ के अंदर किसी का राइट छुपा हुआ है। ये राइट की जो पुकार है, ये सदाएँ ये लगे ही नहीं अगर कोई हर शख्स ड्यूटीफुल हो जाए। हर शख्स जो है वो अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर दे, जो फ़राइज़ हैं उसके उसे पूरा करें, तो जो है वो सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। तो समझाना, इंसानियत के ऊपर बात करना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करना। सब्जेक्ट के ऊपर मैं इसलिए आज की क्लास के अंदर बात नहीं करी, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे, ठीक है। लेकिन जो है वो मेन वजह ये थी कि ओरिएंटेशन था, ठीक है। इसके अंदर मुझे शाह साहब ने भी बोला, कहने लगे कि सर आज बच्चा कोई कॉपी तक नहीं लेके आया है, ठीक है। तो आज की क्लास आप जो है वो इस तरह से, जो मैंने कहा मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ठीक है, कि जो है वो सबसे जो है वो मिल के बैठ के बात करने का मौका भी मिल जाएगा हमें। और जो है वो जो BBA का मेन मकसद है कि पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो करो, हमारी दुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है हमें अचीव होती हैं अगर हम इस तरह के कॉमन सेशंस रखते हैं। अगर हम इस तरह के कॉमन सेशंस नहीं रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि बस पढ़ाई हुई जा रही है, फिर आप कहेंगे यार पढ़ाते रहता है यार टीचर, ये कोई बात ही नहीं करता। खैर, हाँ, आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन था, आपने क्लियर कर दिया सर। हाँ, आपने जो भी बिलीव दिया है उससे 100% एग्री करता हूँ। मैं भी एग्री करता हूँ और ऐसा सेशन होना चाहिए। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एग्रीमेंट भी नज़र आया हमें थोड़ा सा जो है वो इस तरह से कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो है उन्होंने बात की कि सर हम एक माइंडसेट के साथ एक इंडिविजुअल आता है, अक्सर होता है अगर मैं भी कहीं पे जाऊंगा और फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी माइंडसेट से जा रहा हूँ कि मेरे दोस्त की शादी है, अगर वहाँ पे फौतगी हो जाए, ठीक है, तो मेंटली मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, ठीक है। ये हर इंसान के साथ होता है। तो ये इसी तरह का सिलसिला है कि जो है वो उन्होंने ये बोला कि यार मैं सोच के आया था कंप्यूटर की बात होगी, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही होगी, और आज की क्लास के अंदर जो है वो एक सोशल सेशन जो है वो हो गया जिसके अंदर जो है वो हम लोगों ने जो है वो दीन का भी एक जो है ब्लेंड हमें मिला, फ्लेवर मिला, और बाकी चीज़ें तो हमें ऐसा लगने लगा कि यार इस्लामियात का टीचर नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इस्लामियात के टीचर्स जो हैं मुझसे बड़े परेशान रहते हैं वैसे। इसमें फ्लेवर होना चाहिए, मैं इसमें डिसएग्री नहीं कर रहा, मुझे मज़ा आया आज का सेशन अटेंड करने, लेकिन बीच बीच में होना चाहिए। मैं वही मैं वही बता रहा हूँ, हाँ मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये चलता ऐसे ही है। लेकिन आज की क्योंकि क्लास मुझे शाह साहब ने जो है वो बता भी दिया आप लोगों का माइंडसेट कि आज आप लोग ना कॉपी ना पेंसिल किसी चीज़ के बगैर आए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार अच्छा दूसरा कोर्स से रिलेटेड छोटी सी बात कर देता हूँ कि आप लोगों के पास जो आपका ग्रुप है उसके ऊपर आप देख सकते हैं जो लेक्चर नोट्स हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो सब मौजूद है। अच्छा दूसरा कोर्स से रिलेटेड एक और बात करूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो है वो आपकी कंपनी की कोई चीज़ हो वो आप यहाँ पर आके प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, यानी अपनी फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट आप यहाँ पर आके डिस्कस कर सकते हैं, कोई टूल जो आपकी कंपनी में यूज़ होता है और वो कंपनी की पॉलिसीज़ के हिसाब से आप किसी और को बाहर जाके सिखा सकते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें तो हैं, वो तो बोर कर देगी क्लास में आपको। फिर आप क्या कहोगे, यार यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है। लेक्चर नोट्स मैंने इसलिए पहले ही दे दी कि आप A to Z खुद देख लो कि ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, ये आपको फ़ायदा देगा। आपके जो 60 नंबर का फाइनल का पेपर होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो आपके 40 नंबर हैं वो यही क्विज़, असाइनमेंट और बाकी चीज़ों के ऊपर मबनी होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लास के अंदर आएँ, ठीक है। टॉपिक्स तो इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिस टॉपिक पे आप लोग कहेंगे सर बोरियत हो रही है, उससे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जो है स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो हमारी ये है। बाकी जो है वो आप लोग जो है वो कोई इवेंट हो रहा है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा है, उसकी जो है वो मुझे जो है वो आगाही दें, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं BBA के, सिर्फ सेमेस्टर 1 वाले नहीं, इंडिविजुअल और सबके जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम को जो है वो हम जो है वो ये चीज़ बता सकें, समझा सकें कि जो है वो भाई आप आएँ इस कॉर्पोरेट इवेंट के अंदर, और आप लोगों की तरफ से ये जो BBA के स्टूडेंट्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम हो, या ताकि सबको कुछ ना कुछ हासिल हो। अगर कोई बंदा जो है अवेयरनेस मिले, एक्सपो अभी हमारे पास टेक्नो फेस्ट हुआ था, उसके अंदर बच्चे गए, हमारे प्रोजेक्ट्स जीते, वहाँ जाके जो है वो, तो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप जिसका पार्ट हो, उसकी भी जो है वो एक तो शोकेसिंग होती है, दूसरा आपके पास जैसे कि ब्रांडिंग एक्सपोज होती हैं, तो उसके अंदर आप अपनी कंपनी के साथ अगर कोई छोटा सा हमारे लिए कोई स्टॉल लगा रहे हो जिसको आप खुद बैठे हो, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास एडमिशन्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ब्रांडिंग हो जाती है। और आप एज एन इंडिविजुअल जब देखते हैं कि यार ये बंदा जो है वो उसको प्रमोट कर रहा है या ये कर रहा है, तो वहाँ से आपको भी फ़ायदा फिर मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ओवरऑल जो है वो इस चीज़ को समझें। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इकरा, इल्मा और बाकी जो IB है, CBM है, PF कीट है, ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़, एयर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, जो है वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, और इन तमाम के पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर चुका हूँ, काम करता हूँ। तो ये चीज़ है कि आपको सीखने सिखाने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये वाली बात जो मैंने इनको बोली अपने तक रखेंगे ना, तो उससे नुकसान हो जाएगा। आप अपने तक कितना बेनिफिट ले लोगे, ठीक है। अब और एज अ टीचर हमारे पास भी क्या होता है, हर बंदा हमारे पास आता है, यार ये आ जाएं, आप इधर भी आ जाएं। हमारे पास दिन में 24 घंटे ही हैं, फैमिली टाइम भी है, सारी चीज़ें। तो वहाँ पर अब मैं ये करूँ कि बंदे को मना कर दूँ और आगे किसी को, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी बंदे को कहते हैं नहीं ये नहीं है, इसका नंबर ले लें, ये नहीं है, इसका नंबर ले लें। तो इस तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्रमोट करें दूसरे को, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है पार्टिसिपेट करें, ताकि आप जो है एज एन इंडिविजुअल जब दूसरा आपको सपोर्ट करे तो आप भी इस एक्टिविटी के अंदर पार्ट लें जाके, ताकि आपको भी एक एक्सपोजर मिले। दूसरा, थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने लिए निकालें, ठीक है। जॉब, ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, घर में आपकी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। आप हैं, आज हैं, जितना टाइम है आज आप ही के लिए कंसिडर किया जाता है वो, तो वो वक्त अपने घर वालों के लिए थोड़ा सा निकालें। ऐसा ना करें कि हर चीज़ जो है वो, यार घर में तो कौन किसको मेरी ज़रूरत है, ठीक है, घर में तो बैठे ही रहेंगे, टाइम आएगा उसके बाद घर वालों को ही देना है। लेकिन हो सकता है कि वो लोग, वो इंडिविजुअल्स फिर उस वक्त आपके पास ना हो, जिनके वक्त का आज आप जो है कदर नहीं कर रहे, जो आज आप लोगों के लिए मौजूद हैं। जैसे घर में हमारी बहन बेटियां होती हैं, तो वो जो हैं वो अपने घर चले जाती हैं, तो फिर आपको ये होता है यार बहन के यहाँ जा भी नहीं सकता, ठीक है, एक सोसाइटल बैलेंस बैरियर होता है। तो और जो है बात करने का उसको दिल करता है, तो फ़ोन करता हूँ तो बिज़ी भी होगी, चलो छोड़ो, तो आपके रिश्ते इस तरह से कम होते चले जाते हैं। तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आज आपके पास प्रेजेंटली मौजूद हैं उनको हम अहमियत दें, भले वो आपके कोई से भी रिश्ते हों, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, और आपके जो है भाई बहन हैं, उनको वक्त दें, उनका वक्त, उनका साथ बने, ठीक है। हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करें, ठीक है। ये ना हो कि यार ये फ़लाँ बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या किसी एक के ऊपर सारा काम डल जाए, ठीक है। भाइयों को सपोर्ट इसी तरीके से किया जाता है कि आप वो काम कर दो कि वो भाई जो है वो उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, कोई क्वेश्चन मिल जाए। जो एक शख्स रिस्पॉन्सिबली काम कर रहा है घर में, तो उसको क्वेश्चन मिल जाए कि यार मैं ये काम कर दूँगा, आप कोई दूसरा काम कर लेना, या आज आप ये काम छोड़ दो, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी से करो।
ये ना हो कि उस बेचारे जिम्मेदार शख्स से आपने काम भी ले लिया और काम भी नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह। जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से मुलाकात होगी और टॉपिक्स के ऊपर ही डिस्कशन होगी फिर। ठीक है, टॉपिक्स के अलावा जो है वो हम जो है ये बातें करेंगे, लेकिन इन बिटवीन करेंगे। ठीक है, Don't forget to subscribe, like and share. Press the bell icon so that you don't miss any update. Thanks for watching. Bye bye.